अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, कई एकड़ पर फसलें तबाह। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए रेड और बास के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आइंदा 2 दिनों तक मजीद शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में ही घरों से बाहर निकलने JHMC कमिश्नर का शहरियान को मशवरा। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स और तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की दी हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों पर दिया जोर। तेलंगाना में जारी बारिश के पेश नज़र पीर को तमाम तालीमी इदारों को तातील। रियासती वजीर पोंगुलेटी ने बारिश की पेशकयासी पर छुट्टी का किया ऐलान। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने किया बारिश से मुतासरा जिले खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी में डूबे इलाकों में फौरी इमदादी कामों की दी हिदायत। चीफ सेक्रेटरी से एक हेलीकॉप्टर रवाना करने की दरखास्त। मुन्नूरू नदी लबरेज होकर बह रही है। शहर खम्मम और आसपास के इलाकों में भरा पानी। खम्मम में एक मकान की छत पर फंसे खानदान की मदद करने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने 2 अफराद की जान ले ली और कई गांव ज़ेर-आब आ गए। तेलंगाना की तारीख में पहली बार इस तरह की रिकॉर्ड सतह की बारिश होने की बात कही जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए के माली नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। बारिश से हैदराबाद के अलावा रियासत के कई मकामात पर आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है और कई मकामात पानी में डूब गए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश हैदराबाद के अलावा अजला महबूबाबाद, सूर्यापेट और खम्मम में हुई है। सूर्यापेट और महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिससे कई ट्रेनें मुतासिर हो गई। बारिश की वजह से नारायणपेट ज़िले में मकान की दीवार गिर पड़ी, जिससे मां और बेटी की मौत हो गई। रियासत के दीगर अजला नारायणपेट, विकाराबाद, मेदक, महबूबनगर, वरंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेद्दापल्ली, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आदिलाबाद, निर्मल और दीगर अजला के कई इलाकों में हफ्ते की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए रेड अलर्ट और शहर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मज़ीद 2 दिनों तक शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। बारिश की वजह से कई अजला में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमे मौसमियात ने मज़ीद 2 दिन तक शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी की है। मुसलसल बारिश की वजह से कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि कई इलाकों में दरख्तों के गिर जाने और नशीबी इलाकों के घरों में पानी के दाखिल हो जाने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। इस दरमियान हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और JHMC कमिश्नर काटा अमरापाली ने अपनी अपनी टीम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए पानी को साफ करने के कामों की निगरानी की और सैलाबी पानी के आसान बहाव को यकीनी बनाने अहदेदारों और अमले को हिदायत दी। JHMC कमिश्नर आम्रपाली ने मकीनों पर जोर दिया कि वो घरों में रहें, अशद ज़रूरत पर ही बारिश के दौरान बाहर जाएं। उन्होंने शहरियों और गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया कि वो सैलाबी पानी में चलने या गाड़ी चलाने से गुरेज करें। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को ठहरे हुए पानी में अकेले चलने से मना किया। बल्दी कमिश्नर ने शहरियों से दरखास्त की कि वो मेन होल ना खोलें और अगर कहीं खुले हुए मेन होल हैं तो इस बात की इत्तला JHMC कंट्रोल रूम को दें। दूसरी जानिब क्रीडिया यानी कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने मेंबरान डेवलपर्स और तामीराती सरगर्मियों में मसरूफ़ रहने वाले तमाम अफराद को अगले 48 घंटों के लिए तमाम तामीराती कामों को रोकने का मशवरा दिया है।
So that is okay. Control room ట్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఎందుకు వచ్చేసరికి నాకు తెలియదు. బట్ ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ప్లీజ్ కాల్ 2 followed by 1111 712 2 followed by 1111. సో ఈ కాల్ చేస్తే మా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. మేమందరం కూడా ఆన్ ద రోడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి వీఆర్ హోపింగ్ దట్ ఈ సంవత్సరంలో 300 సపోజ్ ఈ సంవత్సరం 141 బోర్డర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ ఉంటే మా హోప్ ఏంటంటే వచ్చేసరికి 50 ఉండాలి అని. సో దానికోసం సిస్టమిక్గా కూడా ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసింది లేక్ వ్యూ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ, దేశంలో ఫస్ట్ టైం మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము. ఒక 10 lakh లీటర్స్ హోల్డ్ చేసే వాటర్ రన్ ఆఫ్ని హోల్డ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ సెపరేట్గా డ్రైన్లో పంప్ చేయడానికి అండ్ తర్వాత ఇంజెక్షన్ వెల్తో గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్కి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. హోప్ఫుల్లీ वी हैव बेटर सॉल्यूशन. तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स, एसपीज, रेवेन्यू, आबपाशी और दीगर महकमे जात के अहदेदारों को 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत दी। एमरजेंसी डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो फील्ड से वज़ीर आला के दफ्तर को बाकायदा अपडेट भेजें। इन इक़दामात के अलावा वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों पर जोर दिया। नशीबी इलाक़ों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने हिदायत दी कि कोई भी मुलाजिम या अहदेदार छुट्टी ना ले। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा और अमला 3 शिफ्टों में काम करेगा। वज़ीर आला ने वुज़रा, एमपीज़, एमएलसीज़, एमएलएस को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत दी। वहीं कांग्रेस कारकुनों से अपील की कि वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स और रेवेन्यू हुक्काम को 24 घंटे चौकस रहना चाहिए। बल्दिया और महकमे आबपाशी के अहदेदार फील्ड की सतह पर दस्तियाब होने चाहिए। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, बल्दिया, बिजली, पंचायत राज, आबपाशी के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने देही इलाकों के अवाम को भी चौकस रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल की इत्तला हुक्काम को देने का मशवरा दिया। तेलंगाना में जारी ज़बरदस्त बारिश के दौरान रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। बारिश के पेश नज़र कल पीर के दिन रियासत के तमाम सरकारी और खानगी तालीमी इदारों को तातिल का ऐलान किया गया है। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में भारी बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र पीर के दिन रियासत के तमाम तालीमी इदारों को छुट्टी रहेगी, जबकि इससे क़ब्ल हैदराबाद के तालीमी इदारों को पीर के दिन तातील का ऐलान किया था। आज सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातील देने का फैसला किया गया। ఖమ్మం పట్టణం గాని, మనుగూరు గాని, అదే రకంగా మహబాద్ గాని, డోర్నకల్లు గాని, ఇలా ఒక్కొక్క పట్టణంలో లోకల్ పడ్డ రైన్తో, లోకల్ గా కురిసిన వర్షాలతో నాకు తెలిసి 3 to 5 feet వాటర్ స్టాగ్నెట్ అయి ఉంది. అంటే ఆ డిశ్చార్జ్ వెంట్స్ సరిపోక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యావత్ ప్రజలకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మాటగా, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మాటగా మీ అందరికీ ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా, రేపు సాయంత్రం వరకు ఏవైతే అతి భారీ వర్షాలు కురవబోతుందో దీనివల్ల ప్రజలు బయటికి రావద్దని, అప్రమత్తంగా అధికారులంతా ఉండాలని, ఏ ఒక్క అధికారికి సెలవు శాంక్షన్ చేయొద్దని, అదే రకంగా ఏదైతే ఎక్కడైనా ఎవరైనా చిక్కుకొని ఉంటే, ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే యంత్రాంగంతో పాటు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలంతా కూడా అలర్ట్ గా ఉండి ప్రజలకి అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండే విధంగా కాపాడాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి కార్యకర్తలందరూ కూడా అలర్ట్ కావాలని పార్టీ పక్షాన, ప్రభుత్వ పక్షాన నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను। मुसलसल बारिश के बाद इतवार को शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील अपनी मुकम्मल पानी की सतह को उबूर कर चुकी है, जिससे हुक्काम ने इजाफी पानी छोड़ने के लिए फ्लड गेट खोले। शहर हैदराबाद में जारी शदीद बारिश की वजह से हुसैन सागर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बिलाखिर पानी उसकी गुंजाइश से ज़्यादा हो गया, जिस पर जीएचएमसी के अहदेदारों ने फ्लड गेट्स को उठाकर पानी को छोड़ा। जीएचएमसी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि शहर भर में कई झीलें और तालाब भी मुसलसल बारिश की वजह से लबरेज हो गए हैं।
हुक्काम शहर के मुख्तलिफ आबी ज़खायर में पानी के सतह का अंदाज़ा लगाते हुए हाई अलर्ट पर हैं। शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा में मुसलसल 2 दिनों से जारी बारिश के दौरान कई मकामात पर दरख्त के गिर जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिससे मुकामी अवाम और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरख्त के गिरने की इत्तला के साथ ही DRF की टीम ने दरख्तों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। आदाब नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। जैसा कि आप जानते हैं, कल से मुसलसल जो बारिश हो रही है, उस बारिश में देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त आपके सामने गिरे हुए हैं। अल्लाह का एहसान ये है, यहाँ से एक मुसाफिर जा रहा था अपनी बाइक पर, उसके ऊपर ये झाड़ गिरा, लेकिन अल्लाह का करम ये रहा कि वो सेफ़ रहा। कुछ देर उसके अंदर फंसे हुआ रहने के बाद उसको बाहर निकाला गया और वो सही सलामत अपने घर चला गया। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बल्दिया डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह से मुसलसल मेहनत करते हुए इस बड़े दरख्त को, जो कि यहाँ पर गाड़ियों पे और बाइक्स वगैरह पे देख सकते हैं आप, ये अपार्टमेंट की बालकनी वगैरह पर भी सारा ये झाड़ गिर चुका। यहाँ के ये पोल देखिए, ये जो पोल दिख रहा है, इसके वायर्स वगैरह, अभी जो हमारे कैमरामैन हैं उनके सर पे से ये वायर जा रहा है, देखिए। तो ये मुसलसल बारिश की वजह से तकरीबन जगहों पे, मैं अभी एर्रागड्डा डिवीज़न के राजू नगर में हूँ और यहाँ से वेंगलराव नगर डिवीज़न के कल्याण नगर फेस 1 में भी इसी तरीके से झाड़ा गिरे हुए हैं। अब मेरे साथ डॉक्टर सालोमन है, जो हेल्थ और सैनिटरी के यहाँ के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। आज हम उनसे जानने की कोशिश ये करेंगे, यहाँ के सराउंडिंग एरिया में जो भी मुसलसल जो 2 दिन की बारिश हो रही थी, उस बारिश की वजह से कहाँ पर क्या नुकसान हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी मौजूद है। हो सकता है हम उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। फिलवक्त तो GHMC के सैनिटरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मेरे साथ है। आइए मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूँगा। आदाब सर। आदाब सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सॉलमन है। मैं यहाँ का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन, AMHO बोलता है। आज सुबह हमको खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ट्री फॉल हुआ है। दरअसल एक 30 साल से ज़्यादा का उम्र है ये ट्री का। तो कल शाम से जो बारिश लगातार हो रहे हैं, इससे वो हिल के पूरा गिर गया है। और अल्लाह का शुक्र से एक आदमी ऐसा गुजर रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र से बच के चले गए। गाड़ी इसके नीचे था, लेकिन हमारे टीम जो इमरजेंसी टीम है, इनको बुलाने से एक 15 मिनट में यहाँ पे हमारा टीम और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, हम सब लोग 15 मिनट में यहाँ पे मौजूद होके गाड़ी को भी सेफली निकाले। और एक गाड़ी भी, नया गाड़ी था इसके नीचे, लेकिन वो भी ठीक है। एक कार पे जो है, छोटा कार, इस पे ऐसा लीन होके वैसा है, वो कार तो शायद डैमेज हुआ होगा। और हमारा जो UBD टीम बोलते हैं, अर्बन बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट, इसका इलेक्ट्रिकल का कटिंग मशीन लाया और लिफ्ट लाया, अभी क्लियर करने वाला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कल रात तकरीबन 2 बजे बारिश से मुतासरा ज़िले खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने बचाए गए अफराद जो पानी में फंस गए थे से मुलाकात करते हुए उनकी तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को बर वक्त अहकाम जारी किए। आज सुबह भी डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम के मदिरा मंडल में मुन्नूरू नदी और वीरा एरू का दौरा किया, जो लबरेज होकर बह रही हैं। उन्होंने आसपास के देहातों के लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया। साथ ही अहदेदारों को किसी भी जानी नुकसान को रोकने के लिए बर वक्त इमदादी कामों की हिदायत दी। इस दौरान डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से फ़ोन पर बात की और दरख्वास्त की कि मुन्नूरू नदी के शदीद सैलाब की वजह से खम्मम शहर के प्रकाश नगर और तिरतुला वालिया तांडा इलाकों में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना किया जाए। वहीं डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने मदिरा तहसीलदार ऑफिस से बिजली के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और बारिश के दौरान बिजली सरबराही के निज़ाम की निगरानी करने और अमले को 24 घंटे चौकस रहने की हिदायत दी। Let them involve the local media also to participate in this.
सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से खम्मम की वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के करीब एक मकान की छत पर फंसे खानदान की मदद की अपील की। बता दें कि मुसलसल बारिशों की वजह से खम्मम में कई खानदान अपने घरों और घरों की छतों पर फंस गए हैं, क्योंकि मुन्नूरू नदी लबरेज होकर बह रही है, जिस वजह से शहर खम्मम और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। हुकूमत की जानिब से राहती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। నియర్ వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన మా ఇంట్లో నేను వరదలో ఇరుక్కుపోయాను. మా ఇంట్లో సేవ్ చేయండి. స్వర్ణగిరి సాయికృష్ణ నగర్ రోడ్ నియర్ వాటర్ ట్యాంక్ పక్కన హ్యాండిక్యాప్ కూడా ఉన్నాడు. హ్యాండిక్యాప్ బాబు కూడా ఉన్నాడండి. 4 చిన్నపిల్లలు 5 పెద్దవాళ్ళం ఉన్నాం. ప్లీజ్ సేవ్ మీ. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का अहम इजलास आज इतवार को सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक्किद हुआ, जिसमें फोरम के मुअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदारान और अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से महाराष्ट्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत करते हुए गुस्ताख के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया और मुल्क में मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर हुकूमतों की मुजरिमाना खामोशी की मजम्मत की, जिसके नतीजे में अशरार के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इन वाक़यात को रोकने सख्त कानूनी कार्रवाई का यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुतालबा किया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। बारिश के दौरान पुराने शहर हैदराबाद के दारुशिफा इलाके में वाक़ अलावा सरतूख में एक दरख्त और एक शेड गिर गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी MLC रियाजुल हसन अफंदी ने GHMC अहदेदारों के साथ यहाँ का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और राहती काम करवाए। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन की इमारत की बाउंड्री वॉल गिर पड़ी। दीवार के कुछ हिस्से के करीब गाड़ियां ठहरी हुई थी, जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह है कि इस वाक़े के वक्त दीवार के करीब कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। तेलंगाना भर में जारी मूसलाधार बारिश की वजह से शहरों और देहातों के अलावा हाईवेज पर भी पानी जमा हो गया है, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद वरंगल हाईवे रोड रघुनाथ पल्ली की सड़क पर सैलाबी पानी के जमा हो जाने से कई गाड़ियां फंसी हुई नजर आई, जिस वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इंतजामिया ने हाईवे के हुक्काम को चौकस रहने और पानी में डूबी हुई सड़कों से गुरेज करने मुसाफिरों को हिदायत दी। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान एक बस में सवार मुसाफिरीन को उस वक्त सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब ये बस ज़िले वरंगल के वेंकटापुरम के मज़ाफ़ात में बारिश के पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि यह बस कल रात वेमुलावाड़ा से महबूबाबाद के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 40 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। सूरत हाल के पेश नज़र वो तमाम रात भर बस में ही फंसे रहे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर इस बात की इत्तला दी और उन्होंने ज़िला कलेक्टर को इस बात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से इन तमाम को करीब में वाक़ एक स्कूल मुंतकिल किया गया। వెంకటాపురం తోపల్లి మధ్యలో ఉన్న వాగులో మధ్యలో చిక్కుకున్నాం సార్. మేము మాకు తొందరగా హెల్ప్ చేయండి సార్. నిన్న నైట్ నుంచి మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్ బస్సులో. అట్లాగే ఉన్నాం, చిన్నపిల్లలు పెద్దవారు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. మాకు ఇమీడియట్గా హెల్ప్ చేయండి సార్ కొంచెం. 1 minute. 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 1
నైట్ నుంచి వాటర్ కూడా లేదు సార్ కనీసం మాకు తాగడానికి. ఇప్పుడు చూసారు కదా సార్, ఇక్కడ మేము చిక్కుకుపోయినాం. మాకు ఈ ముందున్న దాని దగ్గర నుంచి మాకు ఏమైనా హెల్ప్ రావచ్చు సార్. సార్ చూడండి, ముందు నుంచి హెల్ప్ సార్, హెల్ప్ చేయండి. तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कोदाड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े हैं। एक मुकामी स्कूल के करीब नदी में सैलाब से 2 कारें और एक ऑटो बहकर आ गए। बहकर आने वाली दोनों कारों में एक एक लाश पाई गई, जिसकी इत्तला मुकामी लोगों ने हुक्काम को दी। लाशों की शनाख्त नागम रवि साकिन कोदाड़ और दूसरी लाश की शनाख्त वेंकटेश्वर साकिन श्रीनिवासा नगर के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि कोदाड़ पिद्दा चेरू के लबरेज होकर बहने से नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत तेलंगाना में शदीद तरीन बारिश की पेश क़यासी के बाद रियासत के ज़िला विकाराबाद में भी शदीद बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। विकाराबाद ज़िले में रिकॉर्ड सतह पर बारिश हुई। ज़िला विकाराबाद के असम्बली हल्के जात विकाराबाद, परगी, तांडूर और कोड़ंगल में शदीद तरीन बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के बायस ज़िले में मौजूद प्रोजेक्ट्स, नदियाँ और तालाब लबरेज होकर अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं, जिसके बायस कई मवाज़ियात का राब्ता मुनक़ता हो गया है। सड़कों पर मौजूद पुलों और नालों के ऊपर से सैलाबी पानी बह रहा है। वहीं विकाराबाद ज़िले में मौजूद सबसे बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट कोटपल्ली की सतह मुकम्मल हो गई है। इसके पुश्ते से ज़ायद मकदार में पानी जारी हो गया है। लगातार बारिश की वजह से कई हज़ार एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों में मायूसी पाई जा रही है। खेतों में तालाब की शक्ल में पानी जमा होने से तरकारी की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी ने आवाम से अपील की है कि नदियों का बहाव तेज़ है, ऐसे में नदियों को अबूर करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात बरतें। कुछ लोग जो कच्चे मकानात में हैं वो अपने मकानात से दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी सूरत हाल में ज़िला अहदेदारों को फौरी इत्तला दें। ఈ రకంగా వర్షాలు పడి ఉన్న పంటలన్నీ పాడైపోతున్నాయి. పత్తి చేను మాది ఇగో ఈ పరిస్థితిలో వాగు ఓల్రి నష్టమైంది. ఇది ఎంత లాస్ అంటే లెక్కలేనంత లాస్. ఇది పరిస్థితి. ఈ వర్షాకాలం వల్ల చాలా లాస్ అవుతుంది. महकमा मौसमियात की जानिब से ज़िला निर्मल को रेड अलर्ट जारी करने पर आज भैंसा एएसपी की हिदायत पर भैंसा पुलिस ने गड्डेना वागू का दौरा करते हुए पानी की सतह और आसपास के इलाकों का जायज़ा लिया। उन्होंने भैंसा की आवाम को बारिश के दौरान घरों में रहने और ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्गों को अकेले घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया और बारिश के दौरान एहतियात बरतने की अपील की। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं भैंसा टाउन से ये बात कर रहा हूँ। आज ये बारिश का ये जो एटमॉस्फेयर का जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ने निर्मल डिस्ट्रिक्ट को रेड अलर्ट दिया। इसलिए पूरा भैंसा शहर का पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी ज़रूरत है तो आप लोग बाहर निकलो, नहीं तो बाहर काली पीली नहीं निकलना। अभी रेड अलर्ट है, सब लोग घर में रह के कुछ इमरजेंसी है तो बाहर आना अच्छा है। अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एक गेट को पार्शली उठाए थे। अभी वाटर फ्लो भी चल रहा। अभी ये ऑटो नगर, राहुल नगर जो भी इधर जो सबमेर्ज होने का चांसेस है वो लोग भी अलर्ट रहना। उन लोगों के लिए भी शटर्स गवर्नमेंट रेडी रखे है। अगर कुछ भी और ज़्यादा गेट्स उठाने का नौबत आए तो आप लोग भी रेडी रहना, लगेज के साथ वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के लिए रेडी रहना। ये पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है। तेलंगाना रियासत में नौमुंतखब एमएलसी वो एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने आज आदिलाबाद का दौरा किया। इस सिलसिले में देखिए बीबीएन के नुमाइंदे खिजर याफई और कैमरामैन असमत अली की ये रिपोर्ट। रोज़नामा सियासत अखबार व टीवी के चीफ एडिटर व नौ मुंतखब एमएलसी जनाब आमिर अली खान साहब ने एमएलसी मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा आदिलाबाद का दौरा किया। हल्के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर
आमिर अली खान की आदिलाबाद आमद पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन साबिक़ वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पत्ती मुज्जू एम ए शकील के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मवाला बाईपास पर जहां कसरत से शाल और गुलपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया और खैर मकदम किया। वहीं आदिलाबाद सियासत अखबार के स्टाफ रिपोर्टर जनाब महबूब खान और BRS पार्टी अक़लियती कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, सैयद साजिद-उद-दीन व दीगर ने भी तहनीत पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। बाद इज़ा कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन का उन्होंने दौरा किया और जहां आमिर अली खान का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर आमिर अली खान को कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में की जाने वाली मुख्तलिफ खिदमात और शोबेजात से वाकिफ करवाया गया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों के लिए खाना खिलाने के सेंटर से भी वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर आमिर अली खान ने अपने हाथों से ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया। बाद इज़ा तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान, हमीदुल्लाह अनवर, खिज़र अहमद याफ़ई, मोहम्मद आसिफुद्दीन, असमत अली, अमीम शरीफ, मोहसिन ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आज तेलंगाना के लोग परेशान हैं, तेलंगाना के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं जो कर्जों में डूबे हुए लोन्स के मामले, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जाए। He should be economically uplifted so that he will be a very good part of the society। ये एक कोशिश है, ये मेरी कोशिश है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश रही है कि समाज के सब तबकों को साथ लेके चलने का एक जो सिस्टम है कांग्रेस का, वो ही चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन व सीनियर अक़लियती कायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबानी की जानिब से चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर एक पुरअसर तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में नवमुंतखब MLC आमिर अली खान ने शिरकत की। इस मौके पर आमिर अली खान को MLC मुंतखब करने पर आदिलाबाद के मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात जिनमें उलमा व हुफ़ाज़, तंज़ीमुल अइम्मा वल मुअज़्ज़िनीन, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, सफ़ा बैतुल माल, अमन फाउंडेशन, मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, सेवा फाउंडेशन, खानक़ाह मोहम्मदी, टीचर्स यूनियन के अलावा दीगर अहबाब ने कसरत से शाल और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी और मुख्तलिफ मसाइल पर तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की यकसुई का पुरज़ोर मुतालबा किया। इस मौके पर नौ मुंतखब MLC आमिर अली खान ने बग़ौर समाअत के बाद हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़्क़ुन दिया। आखिर में इन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये मौका ऐसा है कि इस मौके पर तमाम लोग मुत्तहिद होकर हुकूमत से नुमाइंदगी करनी चाहिए और ब्रदराने वतन को लेकर चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी जो प्लानिंग है, मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि औकाफी जायदादों की इमलाक बहुत है हमारे, मगर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि औकाफी आराजियात के ऊपर अगर हम सोलार प्लांट लगाएं तो पूरे रियासत की जो बर्फी होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी पैदावार हम कर सकते हैं। तो जब आप देखिए कि हमारी कितनी अहमियत बढ़ गई, हम कहीं ना कहीं हमारे वजूद का जो एहसास है वो दिलाने के लिए हम कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी बताने की कोशिश करना मेरा मकसद है और मैं ये कोशिश करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज से अब 16 अगस्त से जब से मैं हलफ लिया हूँ, इंशाअल्लाह ताला 2030 तक मैं ये कोशिश करूँगा कि 6 साल अगर मेरे को मिलते हैं, अगर मैं ये मानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो अगर 6 साल में जिंदा रहता हूँ और इस ओहदे पर फायद रहता हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम जो 50 लाख लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं उन सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, या 50 लाख की आबादी है, 5 लाख खानदान, एक तखमीना लगाया गया है कि 5 लाख खानदान है, तो इन 5 लाख खानदानों की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से उनकी जिंदगी की तरक्की कहीं ना कहीं हो, ये एक कोशिश है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व CEO वक्फ बोर्ड डायरेक्टर उर्दू अकेडमी लियाकत हुसैन का आदिलाबाद आमद पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिला हज सोसाइटी आदिलाबाद सदर
मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल की क़यादत में मोहम्मद आसिफुद्दीन नायब सदर, सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल शाहिद, नूर खान पठान, ज़फ़ीउल्लाह खान, मोहम्मद मोहसिन ने लियाकत हुसैन को तहनीत पेश की। इस दौरान जमीयत उलमा, सफ़ा बैतुल माल, दारुल अंसार सोसाइटी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद की जानिब से भी लियाकत हुसैन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया गया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ शराब खाना टॉनिक लिक्कर मार्ट को एक्साइज हुक्काम ने बंद कर दिया। ज़राए ने बताया कि इस मॉल के लाइसेंस की मियाद के ख़त्म होने पर यह कार्रवाई की गई और हुक्काम ने तोसी देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछली हुकूमत ने इस शराब खाने के लिए बहुत सी रियायतें दी थी। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के इल्ज़ामात भी हैं। कांग्रेस कायदीन इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि टॉनिक चेन BRS ख़ानदान के एक अहम रुकन के बेनामी कंपनी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज, कई एकड़ पर फसलें तबाह। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए रेड और बास के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आइंदा 2 दिनों तक मजीद शदीद तरीन बारिश की पेशकयासी। हैदराबाद में बारिश, आइंदा 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल में ही घरों से बाहर निकलने JHMC कमिश्नर का शहरियान को मशवरा। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर्स और तमाम महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की दी हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों पर दिया जोर। तेलंगाना में जारी बारिश के पेश नज़र पीर को तमाम तालीमी इदारों को तातील। रियासती वजीर पोंगुलेटी ने बारिश की पेशकयासी पर छुट्टी का किया ऐलान। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने किया बारिश से मुतासरा जिले खम्मम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी में डूबे इलाकों में फौरी इमदादी कामों की दी हिदायत। चीफ सेक्रेटरी से एक हेलीकॉप्टर रवाना करने की दरखास्त। मुन्नूरू नदी लबरेज होकर बह रही है। शहर खम्मम और आसपास के इलाकों में भरा पानी। खम्मम में एक मकान की छत पर फंसे खानदान की मदद करने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।